साथियों नमस्कार। और आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गणित के क्षेत्रमिति से संबंधित जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन आते रहते हैं। और इससे पहले मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन और चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले को मैंने इससे पहले का वीडियो में, एक क्लास 2 का वीडियो है, तो क्लास 1 के वीडियो में इससे संबंधित कुछ तथ्य और फॉर्मूले को मैंने उस वीडियो में रखा है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके क्लास 1 वीडियो को भी देख लेंगे, ताकि एक क्लास 2 में जो वीडियो है मेंसुरेशन का, इसको समझने में आपको सहूलियत होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जो गणित के क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे और वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में देख पा रहे होंगे, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होते हैं, तो भुजा स्क्वायर बैठा देंगे। इधर 196 है और स्क्वायर राइट साइड में दाहिनी तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, और 196 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से भुजा जो है 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप हम लोग लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने और भुजा के जगह पर 14 बैठाएंगे, यानी 56 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे होंगे, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। अब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 16√2 सेंटीमीटर, और वर्ग का विकर्ण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि √2 गुने भुजा होता है, और इज इक्वल टू 16√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है विकर्ण। यहाँ से आपको भुजा निकल जाएगा, यानी √2 इधर जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में बदल जाएगा, और √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर बचेगा। इस प्रकार से भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि भुजा आ गया 16 सेंटीमीटर, अब हमें क्वेश्चन में निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा, तो 16 गुने 16 करेंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना करने पर उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यानी वर्ग की भुजा को हम लोग 3 गुना कर देंगे, और उसके बाद जो क्षेत्रफल आएगा वो पहले वाला क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा, यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जब 3 गुना कर देंगे भुजा को तो 3x सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 9x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि हमें पता करना है कि जो नया क्षेत्रफल आया वो कितना गुना हो गया, तो नया क्षेत्रफल को हम लोग डिवाइड कर देंगे पूर्व के क्षेत्रफल से, तो 9 आ जाएगा। यानी 9 गुना इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। 9 गुना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है तथा क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात करना है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना के अनुपात में x शामिल है। इसके बाद लंबाई 3x और चौड़ाई 2x हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर 216 सेंटीमीटर, और इधर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट करेंगे, और चूंकि लंबाई 3x और 2x दिया हुआ है और इसको पुट करेंगे, तो हमें x बराबर जो है ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि x बराबर 6 आ जाएगा, तो हम लोग लंबाई
और चौड़ाई में पुट करेंगे तो लंबाई आ जाएगा 18 और चौड़ाई आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्योंकि अनुपात में 3x और 2x था, तो x के जगह पर 6 आया है तो x का वैल्यू पुट कर देंगे। अब चूंकि लंबाई और चौड़ाई आ गया और क्वेश्चन में निकालना है उसका परिमाप, यानी उस आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लिख देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई को पुट करेंगे तो 60 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे। किसी आयत की लंबाई तथा विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। यानी लंबाई और विकर्ण जो है दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ विकर्ण 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि √L² प्लस B² होता है। और चूंकि विकर्ण 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर देंगे, और इधर लंबाई भी दिया हुआ है तो लंबाई की जगह पर 12 पुट कर देंगे, और इसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, और वर्ग करते हुए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो फाइनली हमें चौड़ाई 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि इस आयत का लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई आ गया, तो अब आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई फॉर्मूला को पुट करते हुए, यानी 108 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए, यानी वृत्त की परिधि निकालना है। अब चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई स्क्वायर होता है, तो इसको पुट करेंगे और पाई का जो मान होता है, यानी पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 के बराबर होता है। तो पाई के जगह पर 22/7 पुट करेंगे तो इस प्रकार से हमें रेडियस जो है यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब इस वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा तो वृत्त का परिधि हमें निकालना है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr, और यहाँ पाई का वैल्यू और रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे तो 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे कि किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग जो है 58 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चूंकि वृत्त की परिधि और व्यास का योग दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि और प्लस वृत्त का व्यास जो है 58 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओनली 58 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे और वृत्त का व्यास d होता है तो d पुट करेंगे, इसके बाद 58 सेंटीमीटर, और इधर पाई का मान और रेडियस तो दिया हुआ नहीं है तो पाई का मान पुट करेंगे, और d बराबर 2r होता है तो 2r लिख देंगे, और इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो आपको रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब रेडियस आ जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है कि πr² होता है, और यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 सेंटीमीटर आया है तो 7 पुट करेंगे तो 154 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपको आ जाएगा। अब इस स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 9 जो देख पा रहे होंगे वो त्रिज्यखंड से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं त्रिज्यखंड के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। त्रिज्यखंड जिसे इंग्लिश में सेक्टर के नाम से जाना जाता है, यानी ये सर्कल का ही कोई एक पार्ट होता है। आप फिगर में इधर देख पा रहे होंगे राइट साइड में, तो ये जो होता है यहाँ पे एंगल हो जाता है, थीटा जो एंगल होता है, और इसे आप रेडियस के नाम से जानते हैं। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, जिसे हिंदी में चाप की लंबाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3 फॉर्मूला आपको सामने आएगा कि यदि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो θ/360 गुने πr², और थीटा जो है इस एंगल का वैल्यू होता है, और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालना हो तो θ/360 गुने 2πr, और यही थीटा एंगल हो गया। इसके बाद त्रिज्यखंड की परिधि निकालना हो तो चाप की लंबाई और प्लस 2 गुने त्रिज्या कर देंगे। तो बिल्कुल ही त्रिज्यखंड यानी सेक्टर के बारे में समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 9 था उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे कि किसी त्रिज्यखंड की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर तथा कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा चाप की लंबाई को ज्ञात करिए। तो चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है कि θ/360 गुने πr² होता है, और थीटा यानी एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ रेडियस यानी त्रिज्या दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और बाकी थीटा यानी 60 डिग्री बैठा दीजिए, पाई का मान 22/7 पुट कर दीजिए। इस प्रकार से 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसके बाद चाप की लंबाई निकालना है, तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। यहाँ भी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे बटा 360 और पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो 88 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ जाएगा। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12√3 सेंटीमीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 12√3 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे और त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजा का योग होगा, यानी 3 गुने भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर होंगे और इसमें 3 भुजा है तो 3 गुने भुजा। इसके बाद इधर 12√3 है तो यहाँ से भुजा आपको 4√3 आ जाएगा। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा का वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि इजी क्वेश्चन है फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को रोक कर देंगे, पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को आसानी से देख लेंगे। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। आप राइट साइड में इस फिगर को देख पा रहे होंगे, समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और कर्ण 20 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको आधार 12 सेंटीमीटर आ जाएगा और जब आधार आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार ऊंचाई का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनली जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है क्रमशः 51 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहला भुजा यानी a इज इक्वल टू 51 मान लेंगे और दूसरी भुजा b इज इक्वल टू 37 और तीसरी भुजा c इज इक्वल टू 20 मान लेंगे। और यहाँ से पहले हम लोग s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c/2 का फॉर्मूला से s निकाल लेंगे, यानी अर्ध परिमिति निकाल लेंगे। जब अर्ध परिमिति निकाल लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाता है वो हीरोन्स फॉर्मूला वाला √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और s चूंकि यहाँ 54 आ गया है और ए बी सी आपका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे तीनों भुजा, तो सभी के वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर 306 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर देख पा रहे होंगे कि किसी सम चतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी एक सम चतुर्भुज है और इसके दोनों विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए सबसे पहले भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। तो सम चतुर्भुज की जो भुजा होती है वो 1/2 इंटू √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है। d1 का मतलब पहला विकर्ण, d2 का मतलब दूसरा विकर्ण। तो दोनों विकर्ण को पुट करेंगे यहाँ पे तो 15/2 सेंटीमीटर जो है इस सम चतुर्भुज की भुजा आ जाएगी। अब परिमाप निकालना है तो सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज यानी चारों भुजा बराबर है, तो इसका परिमाप चारों भुजा को जोड़ देंगे या 4 गुने भुजा कर देंगे तो हम लोग 30 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर ला पाएंगे। इसके बाद स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे कि किसी सम चतुर्भुज का परिमाप जो है वो 10 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण जो है 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है सम चतुर्भुज का। तो सम चतुर्भुज का परिमाप चूंकि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि सम चतुर्भुज चारों भुजा बराबर है तो 4 गुने भुजा। भुजा निकालना है तो इधर गुना में 4 है, आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में 4 गुने भुजा है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 5/2 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल आप फॉर्मूला यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, तो हमें विकर्ण भी निकालने की आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ पर सम चतुर्भुज के भुजा वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और यहाँ पर भुजा को पुट करेंगे क्योंकि 5/2 यहाँ पे हमें आ गया है। भुजा का वैल्यू पुट करेंगे और एक विकर्ण दिया हुआ है d1 दिया हुआ है तो d1 का वैल्यू 3 पुट करेंगे
तो d1² यानी 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइनली सोल्व करेंगे तो दूसरा विकर्ण जो है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि पहला विकर्ण 3 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था और दूसरा विकर्ण 4 सेंटीमीटर आ गया, अब हम लोग आसानी से 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में गणित के क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे और यह वीडियो मेंसुरेशन का क्लास 2 वीडियो है और क्लास 1 वीडियो में मेंसुरेशन के सभी तथ्य और फॉर्मूले को बताया गया है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके, या कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप जरूर देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास 3 वीडियो जो है इसी चैनल पर मिलेगा, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।